बरदरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। हम इस्लामी नए साल में दाखिल हो चुके हैं। मुहर्रमुल हराम की इब्तिदाई ये घड़ियाँ हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अहले मुंबई, हर जगह से ये बात हमारे सामने आ रही है कि बारिश नहीं हो रही है। काफ़ी सालों से ये मामूल देखने को आता था कि जून के पहले अशरे में मुंबई में मूसलाधार बारिशें हो जाती थी। वक्त बढ़ता चला गया है और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सूखा पड़ रहा है, बारिश की किल्लत है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बारिश के रुकने के और न आने के असबाब क्या हैं। साइंटिफिक एतबार से लोग अलग अलग अपने नज़रिए बयान करते हैं। हवा में नमी ना हो तो बारिश नहीं आएगी, फला हो। हम मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनते हैं। इब्न माजा की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाते हैं, लम यमनउ अमवाल ज़कातिहिम मुनिउल क़त्र मिनस समा इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग जब जब अपने ज़कात का माल दबा करके रखते हैं, उनसे बारिश को रोक लिया जाता है। हदीस है, वलौलल बहाइमु लम युमतरू। और हदीस में हुजूर ये भी फरमाते हैं, अगर जानवर ना होते ज़मीन पर तो कभी बारिश ही नहीं दी जाती, फिर इनको पानी ही नहीं दिया जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जब तुम अपना माल रोकोगे, अल्लाह बारिश रोक लेगा। और एक हदीस है दूसरी जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे डर है इस बात का कि 5 चीज़ों में किसी एक में तुम मुब्तला ना हो जाओ। हुजूर जिस सहाबी को ये नसीहत कर रहे हैं, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर तुम मुब्तला हो गए तो अल्लाह का अजाब देखोगे और बारिशें रुक जाएंगी, बारिश को रोक लिया जाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 5 चीज़ें क्या हैं? तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीज़ गौर से। सबसे पहली चीज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब खुल करके एलानिया तौर पर गुनाह होने लग जाए, ओपनली सब कुछ किया जाने लग जाए, तो ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला पहला अमल है। लोग अपनी बुराइयों को छुपाया करते थे, लेकिन इस दौर में अपनी बुराइयों को जाहिर करने का फैशन आ चुका है। जो कुछ किया उसको रील बनाया और सब में नशर किया। इंटरनेट की दुनिया पर आज देखें भरे हुए हैं। नौजवानों की सबसे ज्यादा मसरूफियत आज किस काम में है? उनको रील्स बनाने हैं,
किन कामों के रील्स बनाने हैं? कोई फायदे के, कोई नफा के? नहीं, लड़कियां भी इसी में मसरूफ हैं, लड़के भी इसी में मसरूफ हैं। वो मुसलसल अपनी नंगेपन का, अपने अय्याशी का इजहार करना चाहते हैं ताकि पूरी कौम देखे। और यही तो बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फहाशी एलानिया होने लग जाए, ओपनली होने लग जाए। और एक हदीस मैंने इससे कबल भी आपके सामने जिक्र किया था। 3 चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 चीज़ें जब तुम देख लो तो ज़मीन के ऊपर रहने से ज़मीन के नीचे रहना बेहतर है। मतलब क्या है? कब्र में चले जाना बेहतर है। वो 3 चीज़ों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब उलमा इल्म वाले दयानतदारी छोड़ दें, हक बोलना छोड़ दें, वो मुदाहनत करने लग जाएं, नंबर 1। नंबर 2, मालदार लोग जब बखील हो जाएं, कंजूस हो जाएं। नंबर 3, जब औरतें बेहया हो जाएं, बेपर्दा हो जाएं, हुजूर फरमाते हैं फिर ज़मीन के ऊपर कोई खैर नहीं है, ज़मीन के नीचे चले जाना चाहिए। ज़मीन के ऊपर कोई खैर नहीं होगा। ये 3 चीज़ें हुजूर ने फरमाई थी। उसी में से एक चीज़ मैं ये आपके पास अर्ज़ कर रहा हूँ। 5 ऐसी चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उनमें से अगर मुब्तला रहे तुम तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। और अल्लाह का अज़ाब एक तरीके का ये बारिश का रुक जाना, सब्ज़ों का ना उगना, माल में हमेशा की बेबरकती का होना, ये सब चीज़ें अल्लाह के अज़ाबात में से हैं। क्राइसिस आ गए, लोग कहते हैं क्राइसिस क्या है? कहीं अचानक से तो कोई गिरता नहीं है, ये अल्लाह ताला की पकड़ है। कई लोगों को देखा, बड़े बड़े लोग अचानक किसी मुसीबत की वजह से गिर जाते हैं। कोरोना के वक्त करोड़पति रोड़पति हो गए। कितने मामलात ऐसे देखने को आए। वबा फैल गई, बीमारियां फैल गईं, बड़े बड़े ताकतवर लोग ढह गए। आज के इसमें मैं वो 5 चीज़ों में से एक ये बताया कि जब गुनाह खुल कर के होने लग जाएं, एलानिया होने लग जाएं, और कुरान में अल्लाह फरमाता ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह तबारक व तआला किसी बुरी चीज़ को जाहिर करने को पसंद ही नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि कोई बुरी चीज़ ओपनली करे। गुनाह किससे नहीं होते? खताएं किससे नहीं होती हैं? खताएं, गुनाह जब हो जाते हैं तो इंसान ये सोचता है कि इस पर पर्दा पड़ा रहे, ये छुपी रहे चीजें। लेकिन कोई बंदा अगर आकर के बताता है मैं सूदखोर हूं, मैंने 4 औरतों से जिना कर लिया है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई अगर आकर के बताए फलां की चोरी मैंने की है, तो वो अपने गुनाहों का इजहार कर रहा है और मखलूक को गवाह बना रहा है अपने गुनाहों का, दूसरों को अपने गुनाहों पर गवाह बना रहा है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज़ अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अच्छा, छुपे हुए गुनाह कुछ ऐसे होते हैं जो बंदे और खुदा के दरमियान राज होते हैं, जिस वक्त मौला चाहे उसको बख्श दे, किसी को पता भी ना चले, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। लेकिन बंदा जब सारे लोगों को गवाह बनाता है अपने गुनाहों का, सबको बता देता है कि मैं ये सारी चीजें किया हूं, तो फिर वो अदल के हिसाब के तख्त पर लाया जाएगा। अजीज़ा ने गिरामी, पहली चीज़ ये। दूसरी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारिश के रुकने के असबाब में से एलानिया गुनाह होने लग जाए। दूसरे नंबर पर लोग जब अपनी ज़कात के माल को दबा करके रखें, ज़कात ना दी जाए, ज़कात मुस्तहिकीन तक ना पहुँचती हो, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। आज के दौर में भी यही हालात है। लोगों को सिर्फ अपने माल का 2.5% निकालने में इतनी खुजली होती है, इतना दर्द होता है, 1000 हीले बहाने करने लग जाते हैं ज़कात बचाने के लिए। सोचो, वो अरहमुर राहिमीन, वो खल्लाक़े कायनात, वो रज़्ज़ाक़े हकीकी, जिसने पाई पाई तुम्हें दिया है, अगर वो चाहता तो आपके माल का आधा पूरा ज़कात में देने का हुक्म देता कि 50% तुम रखो, 50% अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह ने ये हुक्म भी नहीं दिया। ना ये फरमाया कि 100 कमाए हो तो 25 अल्लाह की राह में दे दो, 75 तुम रख लो, ये भी नहीं।
ये भी हुक्म नहीं दिया कि 100 कमाए हो तो 10 अल्लाह की राह में दे देना, 90 तुम रख लेना। नहीं, हैरत की बात है, अल्लाह का हुक्म है कि 100 कमाए हो तो सिर्फ 2.5 रुपया दे देना, बाकी पूरा तुम रखो। सिर्फ 2.5 रुपया, 2.5%। इसके लिए आनाकानी इतनी होती है। देखा जाए तो ये सारे जितने टैक्स हैं उसमें सब में कम है। जीएसटी हो, तुम्हारे इनकम टैक्स हो, जितने टैक्स हैं वो, अरे 5% से लेकर के 28% तक के टैक्स हैं, 18% के टैक्स हैं, कितने टैक्स हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 2.5%, वो भी टैक्स में और ज़कात में इतना बड़ा फर्क है। लोगों को लगता होगा कि ये हमारे लिए ज़कात टैक्स के बराबर नहीं। टैक्स आपके इनकम पर है और ज़कात आपकी सेविंग पर है। इनकम और सेविंग में फर्क नहीं है। आप अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं तो टैक्स 1 करोड़ का होगा आपके पास। लेकिन शरीयत ने कहा है 1 करोड़ कमाता है, 90 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं तो उस खर्चे पर ज़कात नहीं, जो बच गया उस पर, उसी पर ज़कात है। और वो भी आते साथ नहीं, साल गुजर जाए उस पर। शरीयत ने इतनी सारी छूट दी, उसके बावजूद ज़कात के माल में हेरा फेरी सब चल रही है। बड़े बड़े मालदारों की अगर ज़कात निकल गई होती तो इस उम्मत में कोई गरीब ही नहीं होता। दौरे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला सिर्फ 2.5 साल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल खलीफा रहे और उनके बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त बने। और आपके ज़माने खिलाफत में यमन से ज़कात का माल आया मदीने में। वहाँ जो गवर्नर थे सहाबी रसूल, उन्होंने ज़कात जो लोगों ने जमा की थी वो सब जमा करके मदीने भेजा और मदीने के फ़ुक़रा और मसाकीन को तकसीम करने के लिए फरमाया। तो हज़रत उमर फारूक के पास जब ये ज़कात का माल आया तो आपने ये कह कर के वापस भेजा कि जिस जगह की ज़कात निकली है वहाँ के फ़कीरों को पहले दिया जाए, वहाँ की ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दो, फिर अगर बच जाए तो मदीने भेज देना। जब ये माल वापस यमन गया तो वो सहाबी रसूल जो गवर्नर थे, उन्होंने दोबारा अमीरुल मोमिनीन के पास ये माल ये कह करके भेजा कि हुजूर यमन में सबको तकसीम हो गया, यहाँ पर कोई लेने वाला बाकी नहीं है, इसलिए मदीने भेजा। दोबारा आ गया। अब मदीने तैयबा में जब ये ज़कात आई, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया देखो यमन में सब तकसीम हो चुका, अब मदीने आई है, जो हकदार लोग हैं मुस्तहिकीन हैं वो आए। 3 दिन तक ऐलान होता रहा, मदीने की गलियों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात देने वाले सब थे, लेने वाले नहीं रह गए थे। वजह क्या थी? शर्म और हया से नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं, सब कैपेबल थे, सब ज़कात अदा करने वाले हो चुके थे। ये निज़ाम कैसे आया? ये वही सहाबा हैं मदीने में जो मेरे आका के ज़माने में इतने गुर्बत के शिकार थे कि एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजारा करते थे। एक प्याला दूध पर 70 सहाबा सैराब हो जाते थे। लेकिन दौरे फारूकी आने तक वो इतने मालदार हो चुके थे कि लेने वाला कोई नहीं था, अब सब देने वाले हो चुके थे। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम ने इस तरह बनाया था कि गुर्बत को ख़त्म करके सबको बराबरी का हक दिया जाए। आज मालदारों ने अपना माल रोक कर रखा है, 1000 हीले बहाने हैं उसमें ज़कात निकालने के लिए, ज़कात नहीं निकालते। मुअज़्ज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसी के पास करोड़ों का माल पड़ा हुआ है और उसके बाद अचानक एक दिन आता है जब उनकी रूह निकाल ली जाती है। कुरान कहता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। वो दिन आग से तपाया जाएगा, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके बाजुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को आग से दागा जाएगा और पूछा जाएगा, और पूछता है वो जिसको दागा जा रहा है, ये मुझे क्यों अजाब दिया जा रहा है? अल्लाह फरमाता है हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम,
ये जो तुमने अपने लिए खजाने जमा किए थे उसका अंजाम है। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, अब चखो जो कुछ तुमने जमा कर रखा था। ये जो ज़कात दिए बगैर माल घर पर रहा, हदीस पाक में है उस माल का एक अज़दा बना दिया जाता है जो कब्र में हमेशा उस मैयत के ऊपर मुसल्लत रहता है, क़यामत आने तक उस मुर्दे के ऊपर वो तारी रह जाता है। वो हटाना चाहता है और वो सांप उससे कहता है कि मैं तेरा वो महबूब माल हूं जिसको तू कभी अलग नहीं करता था, कभी तू अलग होने नहीं देता था, मैं हमेशा अब तेरे साथ रहूंगा कब्र में। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल हमें दिया हमारा अपना कुछ नहीं है। अगर ये एक हादसा हो जाए तो सारा माल ख़त्म हो जाएगा। माल हो तो ऐसा, अल्लाहु अकबर, अश अश करते हैं हम उस उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने अता करते करते इतना दिया था कि आज तक उनके माल को अल्लाह ने महफूज रखा। मदीने में आज भी उनका अकाउंट चलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खाता आज भी चल रहा है मदीने तैयबा में। कुछ वो माल है जिनको अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखा। तो सबसे बड़ी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जब लोग ज़कात का माल रोक करके रख लें तो अल्लाह ताला बारिश के कतरे रोक लेता है, बारिश के कतरे रोक लिए जाते हैं। तीसरी चीज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जब लोग अमानतों में खयानत करने लग जाएं, ये बड़ी बात है। और एक चीज हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाएं तो उन पर दो चीजें मुसल्लत की जाती हैं, नाप तोल में कमी करने वाले, अमानत में खयानत करने वाले। हुजूर फरमाते हैं बारिश भी रोक ली जाती है और जालिम हाकिम को उनके ऊपर बिठा दिया जाता है, उसके जुल्म को सहते रहेंगे। जालिम हाकिम अगर तुम्हारे सरों पर बिठा दिया गया है तो तुम्हारे अमाल, ये तुम्हारे खुर्द बुर्द की वजह से लोगों में एक बड़ी बुराइयां ये फैली हुई हैं। नाप तोल में कमी करने वालों पर एक बहुत बड़ा अजाब आया था। यह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। कुरान पाक में है, अल्लाह फरमाता वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे कि नाप तोल में हरगिज कमी ना करो, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली चीज है। लेकिन वो कौम मानती नहीं थी। फिर अल्लाह का अजाब आया, बहुत भयानक अजाब आया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हिलाक व बर्बाद हो गई। आज भी इस उम्मत में अगर ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हीले बहाने करके खुर्द बुर्द करके थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, दूध में पानी मिलाने वाले, अशियाए खुर्दनी में खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले, तोलने वाली चीज में कांटे के साथ धोखा करने वाले, कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा कि हमारा काम है ये जो वजन करने वाला कांटा बनाना। लेकिन उनसे कहते कई दुकानों वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो हमें सिर्फ ऑफर ये देते हैं कि इतने पैसे दे दूंगा, कांटे में ये करके दे दो। अब तो डिजिटल आ गया, पहले पत्थर रखे जाते थे, कहा कि मशीन में ये करके दे दो। 800 ग्राम का ही होना चाहिए माल, लेकिन दिखाना चाहिए 1 किलो का। तो ये जो कलाकार लोग हैं, पैसे लेकर के करने वाला कर देता है, लेकिन जो जमीर नहीं बेचता वो मना कर देता है। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी ये सब चीजें मौजूद हैं। छोटी छोटी चीजों में खयानत करने वाले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मोमिन हर बुराई कर सकता है लेकिन झूठा और खयानतदार नहीं हो सकता। झूठ और खयानत मोमिन के लिए है ही नहीं, खयानत करना। और अक्सर तो आज लोगों का हाल ये हो गया, खयानतदारी। अक्सर जिसके पास भी कुछ माल रखा जाए उससे वापस आने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसीलिए कोई एक दूसरे को कर्जे हसन देता नहीं। आज लोन की बला में मुब्तला क्यों है सारे लोग? क्यों है? लोन क्यों लेना पड़ जाता है? वजह यह है कि आपस में कोई कर्जे हसन देने वाला नहीं रह गया कि 10 लाख रुपए मैं तुझे देता हूं,
10 लाख रुपए 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वापस लौटा देना। मालदारों के पास पैसे रखे हुए हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते, वजह क्या है? अमानतदारी नहीं है। ले लिया तो ये तो गायब ही हो जाएगा। लेने से पहले लहजा और लेने के बाद उसका लहजा कुछ और। पैसे लेने वालों का लहजा देखो, आप गिड़गिड़ाते हैं, अपनी जरूरियात बताते हैं, दे दिया उसको, फिर महीने के बाद उसको फोन करो, बोले टाइम नहीं है अभी, बाद में मिलता हूं ना, मैं क्या भाग के जा रहा हूं। ये सारी आदतें जो खसलतें आई, ये खयानतदारी है। दौरे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु में एक बात मिलती है, मदीने का एक शख्स, उसके ऊपर किसी का कर्जा बाकी था, किसी का कर्जा। मदीने में एक सहाबी ने आकर मुकद्दमा कर दिया, हजरत उमर से कहा यह शख्स अजनबी है, मदीने में मेरा कर्जा लिया वो देता नहीं। हजरत उमर ने कहा कि तू इसका कर्जा कब वापस कर रहा है? कहा हुजूर मुझे 2 दिन का वक्त दे दे, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे मदीने से बाहर मेरे वतन जाने की इजाजत दी जाए, मेरे गांव जाके आऊंगा। हजरत उमर ने कहा तू भाग जाएगा? कोई है यहाँ पर जो तेरी जमानत ले ले तो मैं तुझे छोड़ दूं। उसने कहा मुझे यहाँ कोई जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी जमानत लेता है तो मैं झूठा नहीं हूं। हजरत उमर ने कहा अदालत जो है वो जुमलों पर नहीं चलेगी, एविडेंस चाहिए ना, कोई जामीन भी चाहिए। जज से अगर आप कह दो मैं थोड़ी ना भाग रहा हूं, जज ये नहीं कहेगा कि तू नहीं भाग रहा है या भाग रहा है, ये तेरा मसला है, कोई जामीन ला के दे दे, पेपर ला करके दे दे प्रॉपर्टी के। हजरत उमर ने कहा कोई जामीन है? कोई नहीं था। कौन उठता है अनजान आदमी के आप जमानत देंगे आज? लेकिन हजरत अबू दरदा एक सहाबी वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं उसकी जमानत लेता हूं। कहा पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता, लेकिन 2 दिन के बाद वो आ जाएगा पैसा लेकर के। हजरत उमर ने कहा अगर वो नहीं लेकर के आएगा तो तुमको पकड़ा जाएगा, पैसा भी देना होगा और अंदर भी जाओगे। हजरत अबू दरदा ने कहा मंजूर है। उस शख्स से कहा गया कि जाओ तू लेकर के आ जा। वो गया, 1 दिन 2 दिन, शाम हो रही थी, आया नहीं। हजरत उमर ने अबू दरदा को बुलाया, आ जाओ। वो तो आया नहीं जिसकी तुम जमानत लिए थे, और वो सहाबी भी आ गए जिन्होंने कर्जा, जिनका कर्जा बाकी था। तो इतने ही में मगरिब से पहले पहले वो हाँफता कांपता दौड़ता हुआ वो बंदा आ गया, अदालत में आया और कहा कि हुजूर उनके जो पैसे बाकी थे मैं लेकर के आ गया, इंतजाम कर रहा हूं। इतना करना था कि वो सहाबी रसूल जिनका कर्जा बाकी था वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि इस बंदे का कर्जा मैंने माफ कर दिया, मुझे वापस नहीं चाहिए, मैंने माफ कर दिया। अब सुनिए, उन्होंने कर्जा माफ कर दिया। अब हजरत उमर ने इन तीनों से एक एक सवाल किया। पहले ये शख्स से कहा तू तो चला गया था, भाग गया था, तेरा गांव भी नहीं मालूम, तू कहां का रहने वाला, पैसा लेकर के चला गया होता तो तुझे पकड़ने में बड़ी दिक्कत आ सकती, या तू छुप छुपा करके रह सकता था, आया क्यों अपने टाइम पर? तवज्जो है मुसलमानों। वो शख्स कहता है अमीरुल मोमिनीन मैं चाहता तो भाग कर चला जाता, लेकिन वापस अपने वादे के मुताबिक इसलिए आ गया कि बाद को कोई आने वाला ये न कह दे कि मोहम्मद के गुलाम धोखेबाज होते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई कह न दे कि उनके गुलामों में वादा खिलाफी है, इसलिए मैं वापस आ गया, वादा किया था तो पूरा कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू दरदा सहाबी से पूछा कि आप तो जानते नहीं थे, इसको कैसे जमानत दे दी? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी तमन्ना ये थी कि अनजान है लेकिन है तो मुसलमान, है तो मुसलमान, कोई तो इसकी जमानत नहीं ले रहा था, मैं भी ना लेता तो दिल में ये ख्याल आया कहीं बाद को दूसरी कौमें ये ना कह दें कि मोहम्मद के गुलामों में अब लोगों से हमदर्दी करने का जज्बा भी खत्म हो गया, लोग ये ना कह दें कि लोगों से हमदर्दी का जज्बा खत्म हो गया, इसलिए मैं खड़ा हुआ उसकी हमदर्दी में। और वो कर्ज खा साहबी से पूछा आपने अभी क्यों माफ कर दिया, पहले तो माफ कर सकते थे?
उन्होंने कहा पहले इसके बारे में इतना नहीं मालूम था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक बराबर आ जाने वाला शख्स मेरे नबी का सच्चा गुलाम। मैंने अपना कर्जा इसलिए माफ कर दिया कि लोग कल को ये न कहें कि मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा खत्म हो गया है। तीनों का एक ही मिशन था कि हुजूर पर कोई उंगली ना उठाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अमानत सहाबा इकराम में इस तरह की थी कि वो वक्त का भी लिहाज रखते थे और लोगों का भी लिहाज रखते थे। क्या आज ये माशरे में बात आ सकती है? और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत में लोग खयानत करने लग जाएं तो समझ लो कि बारिश रोक ली जाती है, और नाप तोल में कमी करने लग जाएं तो बारिश रोक ली जाती है। और इल्म के सिलसिले में भी फरमाया गया, जब इल्म ख़त्म हो और जहालत आम होने लग जाए तो ये बाजार गुनाहों का है। यहाँ अब इल्म की तलब किसी को नहीं है। अब इल्म की तलब कहाँ है किसको? हर कोई अपने अपने जिंदगी में मगन है। वो इंटरनेट की दुनिया का शागिर्द है। आज सब गूगल के शागिर्द हैं, सब इंस्टा फेसबुक के शागिर्द हैं। हाथों में अल्लाह की किताब कब आई थी पता ही नहीं है। हदीस रसूल कब पढ़ा था ये पता ही नहीं है। जो कुछ भी आज डिपेंडेंट हैं वो सिर्फ मोबाइल पर हैं, इंटरनेट की दुनिया पर हैं। सच बताओ, अपने ज़मीर पर हाथ रख करके इन हाथों को देखो, पूछो आखिरी बार कब कुरान उठाया था? आखिरी बार कब हदीस रसूल उठाया था? कोई किताब पढ़ा था? इल्म की तलब ख़त्म हो गई, जहालत हमारे मुआशरे में आम हो गई है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सारे वो असबाब हैं जिसकी वजह से बारिशें रोक ली जाती हैं। मैंने सूरे नूह की आयत तिलावत की थी। इलाज भी तो सुनते जाए। ये तो असबाब है, इलाज क्या है? सैयदना नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। लोगों से आपने फरमाया कि ये सारे असबाब अगरचे हैं, गुनाह वगैरह सारे जो अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं, अगर ये चीज़ें ख़त्म करना है तो अपने रब की बारगाह में जल्दी से इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये एक शख्स हज़रत हसन बसरी के पास आया, कहा कि बारिश नहीं है, कहत पड़ गया है। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। और फिर एक शख्स आया, उसने कहा मेरी औलाद नहीं है। आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बेटे दे देगा। फिर एक शख्स आया, उसने कहा मेरे बगीचे हैं और वो सब सूखने पर आ गए हैं। आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने पूछा, तीन अलग अलग लोग आए, अब तीनों को इस्तिग़फ़ार करने का ही फरमान है। आपने यही आयत पढ़ी जो सूरे नूह की मैंने पढ़ी है। फरमाते, अल्लाह फरमाता है इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो गफ़्फ़ार है। और जब कोई इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह क्या करता है? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, खूब झमाझम उन पर बारिशें बरसाता है। वह युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और उनको बड़े माल से और उनको औलाद से अल्लाह मदद फरमाता है। तीसरी चीज, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह उनको हरे भरे बगीचे देता है और खूबसूरत में बहती हुई नहरें अता करता है। जब कोई इस्तिग़फ़ार करता है तो ये तीन चीज़ें फरमाई गई। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज कसरत से इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। आप इस्तिग़फ़ार करो, रब तबारक व तआला ये आसमान के दरवाजे खोलेगा। इंशाअल्लाह बारिशें आएंगी, वो कतरात आएंगे। और एक बात जाते जाते अर्ज़ करता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और कहत साली की शिकायत किए, सूखा पड़ गया है, बारिशें आ नहीं रही हैं। आप सारे लोगों को ले करके एक मैदान में गए, कहा दुआएं करते हैं अल्लाह की बारगाह में। और नबी तो मुस्तजाब दावत होते, दुआएं की। जैसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करके निकले, आप तो मुस्तजाब दावत थे। लेकिन हुआ ये कि आसमान और खुल गया, सूरज और तेज गर्मी बरसाने लगा। बारिश के कोई इम्कान ही नहीं, सूरज और गर्म हो गया, तपती हुई गर्मी आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ हुआ, अर्ज करने लगे, रब्बल आलमीन, क्या मेरी वजाहत तेरे दरबार में कम हो गई? अगर मेरी वजाहत तेरे दरबार में कम हो गई तो मैं आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगता हूँ। सुनो,
मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आखिरी नबी के वसीले से मांगता हूं कि मौला हम पर आसमान के दरवाजे खोल दे। रब ताला की तरफ से निदा आई, ऐ मूसा तुम्हारी वजाहत हमारे दरबार में कम नहीं हुई, लेकिन बात यह है तुम्हारी जमात में एक शख्स 40 साल से मुसलसल गुनाहों में मुब्तला है, जिसने हमको नाराज कर रखा है, और जब तक वो तुम्हारी जमात में होगा मैं बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये जलाल भरा हुक्म आया। आपने रब ताला की इस अल्लाह ताला के इस पैगाम को अपनी कौम में सुनाया कि कोई बंदा ऐसा है जो 40 साल से फलां फलां गुनाहों में मुब्तला है, जो रब ताला के कहर को जोश में दिलाया हुआ है, इस वजह से बारिशें रुकी हुई हैं। तो कौन हटता? आपने फरमाया जो भी है वो हट जाए, हमारे मजमे में से निकल जाए, बस्ती से आबादी से निकल जाए। लेकिन मजमे में से कोई ऐसे जाएगा? कोई है? अगर किसी को कह दिया है कि जो चोर है वो उठ जाए, कौन उठने वाला है? लेकिन जो बंदा था वो तो था। आपने निशान भी बता दिए, फलां फलां गुनाहों में मुब्तला है कोई। अब जो बंदा था उस जमात में मौजूद, वो देखने लगा बड़ा मजमा है, लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और मेरे बारे में हुक्म आ गया मैं ही वो शख्स हूं। जाऊं तो कैसे मैं जलील हो जाऊंगा, बहुत बुरी तरह से। उसने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाली और रब ताला की तरफ तवज्जो किया, कहा ऐ रहमान, ये सच बात है कि 40 साल मैंने गुनाह किया, लेकिन यह भी सच है कि 40 साल तक तूने पर्दा डाल रखा, तूने मुझे मोहलत दे रखी। मैं 40 साल तक नाफरमानी करता रहा और तू 40 साल तक मोहलत देता रहा। ऐ परवरदिगार, अब तेरा बंदा तेरे दरबार में तौबा करने के लिए आया है, बस मुझे इतनी मोहलत दे दे कि इस जमात में मुझे जलील होने से बचा ले, इस जमात में मुझे जलील होने ना दे। और अगर मेरी वजह से बारिशें रुकी हुई हैं तो मौला मुझे इस जमीन से उठा ले। मैं अगर इस जमीन पर आप कदम रखने के काबिल नहीं रह गया तो अब मुझे इससे उठा ले, लेकिन तेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सामने मुझे जलील होने से बचा ले। चादर में मुंह डाल करके रो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मैदान में खड़ी है, जलाल भरा हुक्म था मूसा अलैहिस्सलाम का। अचानक देखते हैं अबर छा गया और मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई। एक बंदा भी मजमे में से हटा नहीं और बारिश आ गई, पूरी बारिश बरसने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम रब ताला से अर्ज करते हैं कि मौला, तूने तो फरमाया था कि एक बंदा इसमें बड़ा गुनहगार है, 40 साल से नाफरमान है, उसकी वजह से मैंने बारिशें रोक रखी हैं, मगर अब तक तो इस मजमे में से कोई बंदा निकला तो नहीं, बाहर गया तो नहीं, फिर बारिश आ कैसे गई? अल्लाह फरमाता, ऐ मूसा, हमने बारिश रोक रखी थी उस गुनहगार की वजह से, अब बारिश बरसा भी रहे तो उसकी तौबा की वजह से, उसकी तौबा की वजह से उसने तौबा कर लिया। अब वो कौन था उसको छुपा दिया गया है, वो अरहमुर राहिमीन है। अजीजो आओ, कुरान कहता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, सब के सब तुम मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ऐ ईमान वालो, अन करीब अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। इसलिए इस्तिग़फार ज़्यादा से ज़्यादा करो। आज का दिन ये जुमा का है और हमारे मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा के बाद इस्लामी नए साल का ये पहला जुमा है। इस जुमा को कसरत से इस्तिग़फार करो, इस्तिग़फार करो, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्तिग़फार की बरकतें आप देखेंगी। आसमान अबरालूद होगा और इंशाअल्लाह मेरा रहमान हम सबको अपने कतराते बारिश से सैराब भी फरमाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं सब।